everyone. I hope you all are safe and healthy. In the second part of chapter number 5, admission of a partner, welcome you all. Okay, so in previous part we have already discussed three different types in which we have tried to calculate the new profit sharing ratio of the partners. So here is the fourth method of it. See the example. When sacrificing ratio of a partner is already given, अब यहाँ पे हमको ऑलरेडी sacrificing ratio दे दिया है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? सी इलास्ट्रेशन नंबर 4. इलास्ट्रेशन नंबर 4 इज इन ऑन पेज नंबर 147. तो वहां से देखो, आपको अच्छा पता चलेगा. A and B are the partners of a partnership firm sharing their profit and loss in the ratio of 5:3. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. इसके बाद क्या दिया है? दे एडमिट अ न्यू पार्टनर सी, अ न्यू पार्टनर हु एक्वायर्स 1/4, कितना? 1/4 शेयर लेके वो एक्वायर होता है बिजनेस में. सी ऑब्टेन्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1. 1/4 तो लेके आता है, जो रेशियो वो लेगा वो कैसे लेगा? 3:1 के रेशियो में प्रीवियस पार्टनर से लेगा. फाइंड आउट द फाइनल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो अब यहाँ पे हमको क्या दिया है? वी ऑलरेडी गॉट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सिर्फ हमें उसको फॉर्मूला में रख के आंसर निकालने की जरूरत है. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूंगा व्हाट इज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:3. अगर इसको अच्छे से लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो? 5/8 इन दोनों का टोटल इज टू 3/8. चलो ये दोनों पार्टनर्स का हमें मिल गया. नाउ द पार्टनर सी, तो C's शेयर इज इक्वल टू 1/4. कौन सा शेयर होगा उसका? 1/4 शेयर ऑफ द फर्म, फ्रॉम विच ही इज गोइंग टू कलेक्ट 3:1 फ्रॉम पार्टनर ए एंड बी. तो अब क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की फॉर्मूला आपको पता ही है ऑलरेडी, पर What sacrifice the partners have already done. तो यहां पे ये फॉर्मूला आप याद कर लो. Sacrifice of old partners is equal to new partners share multiply by sacrificing ratio. ओके तो अब क्या करेंगे? 1/1 दोनों पार्टनर्स का कैलकुलेशन करेंगे. सी द फर्स्ट वन दैट इज एज सेक्रीफाइस. अब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? तो यहां पे देखो 3:1 के रेशियो में हम निकालेंगे. तो ए का सेक्रीफाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन दी न्यू पार्टनर शेयर दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय ए का शेयर कितना होगा? 3/4. वैसे ही करेंगे बीज शेयर. तो बी का शेयर निकालो. तो बीज शेयर नहीं लिखेंगे, यहां पे आएगा सेक्रीफाइस. सो बीज सेक्रीफाइस इक्वल टू 1/4 दैट इज ऑफ अ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय 1/4 दैट इज ऑफ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. नाउ कैलकुलेशन करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर लिखो यहाँ पे. 4 × 4 दैट मीन्स 16. 3 × 1 3. 1 × 1 दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय 16. तो जो नया पार्टनर होगा वो ए में से 3/16 का शेयर ले जाएगा और बी में से 1/16 का शेयर ले जाएगा. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द न्यू शेयर ऑफ द पार्टनर्स. सो हियर द न्यू शेयर ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में इलास्ट्रेशन नंबर 3 में कर ली है, तो आप वहां से ये चीज देख सकते हो. तो न्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस. या तो याद रखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की क्या फॉर्मूला थी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. अब न्यू शेयर यहां से यहां पे आ गया, सेक्रीफाइस प्लस में से यहां पे गया तो माइनस हो गया. सिंपल. ए बी एंड सी का कैलकुलेशन कर देंगे. ओल्ड शेयर निकालो, तो ओल्ड कौन सा था? 5/8. तो यहां पे मैंने लिख दिया 5/8. दूसरे का था 3/8. तो यहां पे मैंने लिख दिया 3/8. अब पार्टनर सी का कितना हुआ था? तो पार्टनर सी का शेयर तो आपको ऑलरेडी दिया है 1/4. तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1/4. नाउ
व्हाट इज दैट सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस इज 3/16, दूसरे का है 1/16। ये मैंने यहां से दो जो वैल्यू निकाली थी वो ले ली। चलो इसका आंसर निकालो। एलसीएम आएगा 16, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। 10 - 3 इज इक्वल टू 7/16। ये फर्स्ट पार्टनर ए का आया। इसका भी एलसीएम आएगा 16, मल्टीप्लाई करो विथ 2, क्योंकि 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 होता है, तो 6 - 1 दैट मीन्स 5/16। अब यहाँ पे आपको नीचे आंसर 16 आना चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 16 आएगा? तो इफ यू मल्टीप्लाई विथ 4, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4, देन द आंसर विल बिकम 16। तो यहाँ पे सीधा 4 इंटू 1 दैट मीन्स 4, तो डिनोमिनेशन भी सेम हो गया। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया? 7:5:4। तो यहाँ पे लिख देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर ए, बी एंड सी दैट इज 7:5:4। दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये थी आपकी मेथड नंबर 4। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, व्हेन द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन द फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पेज नंबर 184 पे 148 पे है, सॉरी 148 नंबर के पेज पे ये एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। A and B are the partners. They admit C in the partnership firm. A sacrifices 1/5 of his share. A ने कितना सेक्रीफाइस किया? A ने सेक्रीफाइस किया 1/5। B ने सेक्रीफाइस किया 1/4। एंड अल्टीमेटली ये चीजें किसको मिली? C को मिली। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको इसके साथ क्या फाइंड आउट करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी फाइंड आउट करना है। तो ये एग्जांपल में आपको दो चीज कैलकुलेट करनी है, एक तो है आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करोगे वो, और दूसरा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे ए और बी का प्रीवियस कितना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो नहीं दिया, पर एज यू नो एज पर दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगर आपको रेट नहीं दिया है तो आपको क्या एज्यूम करना है? देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बिकम 1:1। तो उनका ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? सो ओल्ड रेशियो विल बिकम 1:1। इसको अगर अच्छे से लिखे तो क्या लिखा जाएगा? 1/2:1/2। नाउ व्हाट इज द पर्टिकुलर रेशियो ऑफ सी? तो सी का यहाँ पे कुछ नहीं दिया, सीधा वो बोल दिया है कि ए में से 1/5 लेगा और बी में से कितना लेगा? 1/4। सो अल्टीमेटली ए हैज टू सेक्रीफाइस, दोनों पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? ए एंड बी, इसको क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये इसका लॉजिक क्या है मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस पार्ट में समझा दिया है, तो यहाँ पे हम उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ दिस पार्टनर्स? देयर ओल्ड शेयर दैट मीन्स 1/2 एंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे? जो भी शेयर उन्होंने सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लिया था उसके साथ करेंगे। तो 1/5 एंड 1/4, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करो 10, 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 8। सो ए कितना शेयर सेक्रीफाइस करेगा? ए करेगा 1/10 शेयर को सेक्रीफाइस, और बी कितना करेगा? 1/8 को सेक्रीफाइस करेगा। नाउ फ्रॉम दैट what we are able to find out? We are able to find out the new share. तो न्यू शेयर की आपकी फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओके, ए का ओल्ड शेयर कितना था? 1/2। बी का ओल्ड शेयर कितना था? 1/2 सेम। उसमें से सेक्रीफाइस कितना हुआ? 1/10, और दूसरे का हुआ 1/8। बस इसी को फाइंड आउट कर देंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 10, मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ करो, 5 - 1 इज इक्वल टू 4/10। दूसरे पार्टनर का आ जाएगा आंसर 8, इसको मल्टीप्लाई करो विथ 4, 4 - 1 दैट मीन्स 3/8। तो यहाँ पे हमको न्यू शेयर मिल गया पार्टनर ए और बी का। अब सी का कोई आपको दिया है शेयर, तो सी का कोई एडमिशन का शेयर नहीं दिया, पर आप एक चीज यहां पे फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि सी का शेयर कैसे मिलेगा? तो सीज न्यू शेयर इज इक्वल टू
द सेक्रीफाइस ऑफ प्रीवियस पार्टनर्स, जो पहले जो पार्टनर थे उनका जो भी सेक्रीफाइस का उसका आप टोटल कर दो तो आपको आंसर मिल सकता है। जैसे कि ये यहां पे रहा ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस, तो 1/10 प्लस 1/8। अब अगर आपको इसका एलसीएम निकालना हो तो कितना निकलेगा, 40 निकलेगा। तो 40 एलसीएम आया तो ऊपर यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड ओवर हियर विथ 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/40 का इसका शेयर आ गया। अब हमें तीनों के शेयर मिल गए, पर ये जो है वो अलग अलग प्रपोर्शन में है, तो इनको एक जुट करने के लिए एक ही प्रपोर्शन में लाना पड़ेगा। तो इसका तो 40 का आपको मिल गया है, बस इन दोनों को 40 में अगर लाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा किसके साथ, 4 के साथ। सो 4/4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 × 4 दैट मीन्स 16/40। दूसरे पार्टनर का क्या यहाँ पे आएगा, 8 है, 8 × 5 दैट मीन्स यहाँ पे 5/5 करेंगे तो आपको इसका भी मिल जाएगा। तो 3 × 5 दैट मीन्स 15/40। तो यहाँ पे आपको मिल गया शेयर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 16:15:9। तो ये आपको क्लियर यहाँ पे मिल गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ with that you also have to find out their ratio of sacrifice। तो यहां पे फाइंड आउट करेंगे sacrificing ratio of A and B। तो क्या कर सकते हैं, यहां पे आपको ऑलरेडी इन दोनों की वैल्यू मिल गई है 16:40। तो ये चीज आप ले सकते हो, या तो आपको क्या कर सकते हैं, इन दोनों के 1/10 और 1/8 की वैल्यू भी आप ले सकते हो। आपको जो भी इजी पड़े वो आप करो। सिंपल इजी में वो कौन सा आप करोगे, एक कर दो आप 1/10 को लेके, ओके, और दूसरा रेशियो कौन सा था, 1/8। अब इसको क्या करना है, मेकिंग द डिनोमिनेटर ऑन द सेम लेवल। तो आप कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो आपको इसका 40 के हिसाब से मिल जाएगा। या तो फिर आप एक चीज कर सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 10 × 8 दैट मीन्स 80। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो यहां पे आ जाएगा आपका 8/80। सेकेंड का 1/8 है, इसको भी 80 कर देंगे तो इसका आ जाएगा 10/80। बस इसको अब आपको स्मॉल अमाउंट में करना है। तो A and B's sacrifice will become 4:5। तो ये आपका हो गया 4:5 इसका आंसर। ओके, न्यू मेथड, मेथड नंबर 6। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस शेयर आउट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर। वो अपने शेयर में से अगर नए पार्टनर को कुछ देते हैं तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। सो हियर अगेन A and B आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रीवियस उनका रेशियो क्या था, 2:1। सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फ्रॉम 1/4/17, 1/4/17 से वो आया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एज सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/12। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/6 फॉर सी। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज वेल एज पीएसआर। तो ये हमने ऑलरेडी 5th नंबर की मेथड में किया है, इलास्ट्रेशन नंबर 5 में किया है। बहुत इजी एग्जांपल है, एक बार ट्राई करेंगे। नाउ एज सेक्रीफाइस इज 1/12। Here B's sacrifice is 1/6। अब इसके डिनोमिनेशन को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2/2 करेंगे तो आंसर आएगा 2/12। तो इनका रेशियो क्या हो गया सेक्रीफाइस का, सो देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:2। तो ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आंसर आ गया। अब सी का शेयर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, शेयर तो दिया नहीं है तो सिंपल इन दोनों का टोटल करो तो क्या आ जाएगा 1/12 प्लस 1/6। एलसीएम निकालोगे तो क्या एलसीएम आएगा, 12 का एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करो तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, प्लस इसमें क्या आ जाएगा 2, आंसर आ गया 3/12। इसको अगर आपको स्मॉल डिनोमिनेशन करना है तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा।
ओके, तो सी का शेयर कितना हुआ, 1/4 का उसका शेयर हो गया। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सिंपल, एज शेयर इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या करेंगे, ही शेयर ऑफ ओल्ड शेयर कितना आएगा, 2/3 माइनस सेक्रीफाइसिंग कितना हो जाएगा, 1/12। बीज शेयर विल बिकम, ओल्ड शेयर वॉज 1/3 माइनस, इसने कितना दिया था, इसने दिया था 1/6, तो इसको 1/6 करेंगे। एंड शीज शेयर दैट इज 1/4, जो हमने अभी ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया है। अब इसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम आया 12, मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 4 इंटू 3 आ जाएगा, तो 8 माइनस 1 दैट मीन्स 7/12। इसको करेंगे अगेन, यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 माइनस 1, आंसर आया 1/6। थर्ड का तो 1/4 है, तो 1/4 ही यहाँ पे रखेंगे। अब इस चीज को आपको सेम डिनोमिनेशन में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा विथ द सेम नंबर्स। 12 सबके लिए सेम आ रहा है यहाँ पे डिनोमिनेशन में, तो इसको 1/1 ही करेंगे, तो 7/12 आंसर आ जाएगा। दूसरे को मल्टीप्लाई बाय 2/2 करेंगे तो 2/12 आ जाएगा, और थर्ड को आ जाएगा 3/3, तो आंसर आया 3/12। तो देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बिकम 7:2:3। सो हियर इट इज योर आंसर। तो यहां तक हमने 6 नंबर की मेथड की और 6 इलास्ट्रेशन कर दिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट ख़त्म करने तक 6 इलास्ट्रेशन ऑलरेडी देख लिए हैं। नाउ 7th इलास्ट्रेशन आई विल डिस्कस इन थर्ड पार्ट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe to the channel Commerce by Pratik Majmudar. Jai Hind.